वालेकुम भाई, क्या हाल है आप लोगों के। और सुनाए आप लोग सब कैसे हैं और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो बस यहाँ पे जो है ये ईद का तीसरा दिन है। ईद का तीसरा दिन हमारा जो है कैसा गुजरा वो आप लोगों को मैं आखिर तक बताती रहूँगी कि हम लोगों ने ईद का तीसरा दिन कैसे गुजारा है। तो बस यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैं चढ़ा दूँगी अरवी गोश्त में बना रही थी। आज हस्बैंड ने कहा कि चलो भाई आज जो है ना कोई ऐसा आप भुना हुआ आइटम नहीं बनाना, आज जो है ना कुछ ऐसा हो जाए कि शोरबे वाला टाइप का जो है खाना बनाओ। तो मैंने यहाँ पे जो है ना अरवी गोश्त का जो है सालन चढ़ा रही हूँ। और ये बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत ही सिंपल और एक ही तरीके से ना हम बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं इस मसाले से। तो बस यहाँ पे मैंने सिंपल ही आधा किलो मैंने गोश्त ले लिया है। उसमें 2 मीडियम प्याज डाल दी हैं, 2 मीडियम टमाटर डालनी है, साथ में 3 हरी मिर्चें मैंने डाली हैं और 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर का ऐड किया है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने भर के पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है और नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं हस्बे जायका। तो बस यहाँ पे जो है ना हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और बस अब इसमें जाएगा यहाँ पे पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो यह हाफ़ केजी की मैं रेसिपी बता रही हूँ और अक्सर जो है मैं अपने घर में जो है ना इसी तरह से बनाती हूँ और बहुत मज़े का जो है ना अरवी गोश्त बनता है। और बिल्कुल एक होता है ना, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अब जो हम आलू गोश्त वगैरह बनाते हैं ना तो वो वाला फ्लेवर नहीं आता जो हम छोटे हुआ करते थे जब खाते थे। तो इसमें जो है ना आपको वैसा ही फ्लेवर मिलेगा। तो आप लोग इस तरह से बनाना और सिंपल बिल्कुल मेथड है। आपने बस ये सारी चीज़ें डाल के ना इसमें तो उसको चढ़ा देना है प्रेशर कुकर में। अगर प्रेशर कुकर नहीं है तो नॉर्मली जब तक आपका गोश्त नहीं गलता जब तक आप इसको चढ़ा के रखें। तो यहाँ पे मैं इसे 15 मिनट के लिए इसे प्रेशर लगा लूँगी। और ये कि प्रेशर कुकर से जो है ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई है क्योंकि बकरीद में ना काफ़ी जो है ना इसने मेरी हेल्प की है और बहुत से काम जो है ना मेरे झटपट से हो गए थे। और यहाँ पे जो है ना जब तक हम उसे प्रेशर देते हैं तो इतनी देर में हम अपने काट लेते हैं यहाँ पे अरवी। और जो है ना यहाँ पे मैं इसे जो है ना इसकी मदद से काट रही थी क्या बोलते हैं, ज़हन से नाम निकल गया मेरा। तो ये कटर से मैं काट रही थी तो इससे जो है ना कट तो रहा था लेकिन ये है कि इससे जो है ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं इसके छिलके उतर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो यार फिर छुरी जो है मैं निकाल लेती हूँ और फिर उससे छिलती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और इसके जो छिलके हैं ना इसमें कटर में फंस रहे थे तो मैंने कहा यार चलो इतना जो है ना इतनी मेहनत ना करो और छुरी से वापस से शुरू हो जाओ। जैसे अम्मियाँ हमारी जो है ना दादी और अम्मियाँ इसके छिलके उतारा करती थी बिल्कुल उसी तरीके से फिर मैंने जो है ना उतारना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी से जो है ना इसके छिलके उतर गए। और इसको जब भी जो है ना अरवी बना रहे होते हैं ना तो बस इसको देख के इसका नाम सुन के ना खुजली शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों। तो बस ये कि आपने ना इसको गीला नहीं करना, आपने बिल्कुल जो है ना इसको ड्राई ही इसको इस छिलके वगैरह उतारने तो खुजली इतनी नहीं होगी। बस पता नहीं क्या सोच के खुजली होती है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस इसको मैंने अच्छे से जो है ना काट के तो मैं इसे धो के रख दिया था। इतनी देर में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हस्बैंड जो हैं वो क्या कर रहे थे ईद के तीसरे दिन। तो हस्बैंड जो है अपने दुकान के लिए एक बॉक्स बनाया हुआ था इन्होंने और ये उनकी जो है ना शॉप में काफ़ी हेल्प करता है ये बॉक्स। तो उनके काम का बॉक्स है तो उसके दराज वगैरह बना रहे थे और उसके बाद जो है ना मैं दिखा रही थी कि देखिए क्या क्या काम कर रहे हैं। तो हमारा ईद का दिन जो है ना ऐसे ही गुजरा, काम में हस्बैंड अपना काम कर रहे थे, मैं कुकिंग कर रही थी और बच्चों का भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रहे थे। और ये देखिए बच्चों को मैंने कहा कि आप लोग जो है ना सारे कपड़े अलमारियाँ जो है ना उसकी सफाई करो, सारे कपड़े तय करके रखो। तो बस ये कि उन्होंने पूरा घर जो है फैला के रखा हुआ था और ये हमारे ईद के कपड़े हैं जो ऐसे के ऐसे ही हमने तय करके वापस रख दिए क्योंकि कहीं जाना ही नहीं हुआ और भाई के घर जाना था। तो बस ये कि इंशाल्लाह फिर जाएंगे इसी हफ्ते में तो फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी आटे की मशीन का स्टैंड, ये भी हस्बैंड ने बनाया है उसी दिन। तो बस ये कि 2-3 काम हस्बैंड ने निकाल लिए थे और यहाँ पे जो है हमारा गोश्त गल गया था और इसकी मैंने अच्छे से कर ली थी भुनाई। तो भुनाई करने के बाद इसमें मैंने डाल दी हैं अरवियाँ और 2 मिनट खाली मैं इसको भूनूंगी इसमें। तो इसी मेथड से आप चाहो तो इसमें आलू भी डाल सकते हो, आप इसमें टिंडे भी डाल सकते हो और चाहें तो भिंडी भी डाल सकते हो। तो जो भी आप सब्ज़ी जो है ना इस मसाले में आप डाल के बना सकते हो, बहुत मज़े की बनती है। तो बस यहाँ पे जो है ना आज तो मैं अरवी गोश्त बना रही थी तो इसलिए मैंने अरवी डाली है तो आप लोग को दिखा रही थी। और अरवी जो है वो थोड़ी सी देर में ही गल जाती है तो बस मैं इसे 4 या 5 मिनट के लिए प्रेशर दूंगी। यहाँ पे मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाला है और बस इसको प्रेशर दे दूँगी सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए क्योंकि अरवी जो है ना बहुत जल्दी गल जाती है।
तो बस ये देखिए हमारी अरबियाँ गल गई थी और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है ना डाल के तो उसे 2 मिनट और छोड़ दूँगी और ये हमारा मज़ेदार सा अरबी गोश्त बन के तैयार हो गया है। और हमें जो है ना इसमें शोरबे वाले सालन में रोटी चूर के खाने का मज़ा ही अलग है। तो हम लोग जो है ना इस तरह से रोटी चूर कर इसमें खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोग किस तरह से खाते हैं। तो बस ये कि ये हमारा हो गया था ईद के तीसरे दिन का लंच और हमने सारी जो है बारबेक्यू आइटम ये वो सब कुछ स्किप करके रखा हुआ था कि हमने अभी कुछ ऐसा नहीं खाना। तो बस ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है, इसकी खूबसूरती, इसका रोगन और इसका फ्लेवर तो हमें ही पता है बहुत मज़े का बना था। आप लोग भी इस रेसिपी से ट्राई करें और इन्जॉय करें और कमेंट करके भी बताएं। तो बस ये कि दोपहर में जो है हमने बना लिया था और रात में हम लोग चले गए थे बच्चों के लिए केक लेने और बच्चे ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि हमें केक खाना है। तो फिर हम जो है बेकरी से केक लेकर आ गए थे और फिर हमने रात में जो है चाय के साथ फिर हमने केक खाया, थोड़ी सी मूवी वगैरह देखी। और यहाँ पे जब केक हस्बैंड कट कर रहे थे तो मेरी छोटी वाली बेटी को आप देख सकते हैं कि वो कैसे रो रही थी कि बस मुझे केक चाहिए। तो आप देखिएगा यहाँ पे। और ये था हमारा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ, नई रूटीन के साथ, नई कोई एक्स्ट्रा बात के साथ। तो फिर दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।